नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं अपनी YouTube चैनल गुड़िया हिंदी क्लासेस में। लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा है समास के अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास के बारे में। समास के दो भेदों के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे तीसरे भेद के बारे में, जिसका नाम है द्विगु समास। क्या नाम है? द्विगु समास। तो आपको जानना है द्विगु समास कहते किसे हैं। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो और जिसके समस्त पद से समूह का बोध हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। किसे कहते हैं? जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो और जिसके समस्त पद से समूह का बोध हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे आपको समझ आ गया है कि संख्यावाची यानी कि जो अंक से शुरू हो, जो जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नामों से जो शुरू होते हैं, ऐसे समास को, और वह विशेषण हो और जिसके समस्त पद से समूह का बोध हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे क्या होता है? त्रिलोक। तो त्रि मतलब क्या होता है? तीन। त्रिलोक यानी कि तीनों लोकों का समूह। तीनों लोकों का समूह। समूह मतलब होता है कि बहुत ज्यादा ढेर, मतलब तीन है तो समूह बोलते हैं। एक जगह बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं तो क्या बोलते हैं? समूह में, भीड़ में। इसी प्रकार नौ रत्न, नौ रत्नों का समूह। नौ रत्न, नौ रत्नों का समूह। सतसई, 700 दोहों का समाहार। क्या है यह? सतसई यानी कि 700 दोहों का समाहार। नेक्स्ट, सप्तपदी, 7 पदों का समाहार। त्रिवेणी, तीन वेणियों का समाहार। समाहार मतलब होता है कि उसमें मिला हुआ समाहार। तो आपको, मुझे ऐसा उम्मीद लग रहा है कि यह उदाहरणों से आप समझ गए होंगे कि द्विगु समास किसे कहते हैं। क्लियर? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप सभी समझ गए होंगे कि जिस समस्त पद में संख्या से शुरू हो शब्द, लेकिन संख्यावाची शब्द हो लेकिन विशेषण हो, और जिसके समस्त पद से समूह का बोध हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। आपको यह उदाहरण मैं दे दी हूँ। इन उदाहरणों के द्वारा आप द्विगु समास को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट कर्मधारय समास के बारे में जानेंगे। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कर्मधारय समास में। तो आपको इन समास में ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा मुझे देखने को मिला है कि इससे रिलेटेड प्रश्न अवश्य होते हैं। जिस समास के दोनों पदों के बीच विशेषण, विशेष संज्ञा अथवा उपमान और उपमेय का संबंध रहता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। ध्यान दीजिए बच्चों कि विशेषण, विशेष संज्ञा हो अथवा उपमान और उपमेय का संबंध रहता हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। अब उपमान क्या है? जिससे तुलना की जाए। उपमान किसको कहते हैं? जिससे तुलना की जाए। उपमेय, जिसकी तुलना की जाए। विशेषण, विशेषता बताने वाले शब्द। विशेषण क्या है? विशेषता बताने वाले शब्द। और विशेष, जिसकी विशेषता बताई जाए। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाए। उपमेय, जिसकी तुलना की जाए। विशेषण, विशेषता बताने वाले शब्द। विशेष, जिसकी विशेषता बताई जाए। तो जिन समास के दोनों पदों के बीच विशेषण, विशेष से संज्ञा अथवा उपमान और उपमेय का संबंध रहता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। अब हम इन दोनों का अलग अलग उदाहरणों द्वारा आप सबों को बता रही हूँ कि कैसे हम जानेंगे कि उपमा, उपमेय क्या है और विशेषण, विशेष क्या है। तो दोस्तों ध्यान देना है कि मैंने विशेषण और विशेष से क्या कुछ उदाहरण द्वारा आपको समझाना चाहती हूँ। जैसे महात्मा, तो महात्मा किसको बोलते हैं? जो महान होते हैं।
महात्मा किसको बोलते हैं? जिसका आत्मा महान हो। तो महान है जो आत्मा, विग्रह क्या करेंगे? महान है जो आत्मा। इसी प्रकार शुभागमन, शुभागमन यानी कि शुभ है जो आगमन, आगमन मतलब आने वाला, तो शुभ है जो आगमन। नील गगन, नीला है जो गगन। प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। यह विशेषण और विशेष्य के कुछ उदाहरण है। अब हम कुछ उपमा और उपमेय का उदाहरण आपको, उपमेय और उपमान का उदाहरण दे रही हूँ। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमुख का क्या होगा? चंद्रमा के समान मुख। घनश्याम, घन के समान श्याम। क्रोधाग्नि, क्रोध अग्नि के समान क्रोध, यानी कि अग्नि के समान क्रोध। क्रोधाग्नि का विग्रह क्या होगा? अग्नि के समान क्रोध। वचनामृत, वचनामृत अमृत के समान वचन, अमृत के समान वचन। यह अमृत के समान वचन, यह विग्रह किया हुआ शब्द है। अगर हम यह विग्रह शब्द को फिर से समस्त पद बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? वचनामृत। फिर अग्नि के समान क्रोध यानी कि क्रोधाग्नि। घनश्याम, घन के समान श्याम। इस प्रकार से हम इस दोनों जो हमारे एक विशेषण विशेष्य के उदाहरण है और यह उपमेय उपमान के उदाहरण है, दोनों उदाहरणों द्वारा हमें यह क्लियर हो जानी चाहिए कि हम किस प्रकार से कर्मधारय समास को पहचानेंगे। कर्मधारय समास को कैसे पहचानेंगे? तो जिस समास के दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य संज्ञा अथवा उपमान और उपमेय का संबंध रहता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। किसी से तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, विशेषता बताने वाले शब्द या जिसके विशेषता बताई जाए। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सबों को यह अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं दूसरे उदाहरण, दूसरे वेद के बारे में जानने के लिए।